जी हाँ, बिल्कुल, ये जो आपने प्रीवियस वीडियोज़ में दृश्य देखे, ये बिल्कुल फ्रांस से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में ऐसा कुछ यहाँ पर न्यू लॉ लाया गया है पेंशन से रिलेटेड, जो यहाँ पर बिल्कुल भी संतुष्टिजनक नहीं लग रहा है उनके नागरिकों को। इसलिए मैं पे थंबनेल में मैंने लगाया कि आखिर क्यों जल रहा है फ्रांस, ऐसा कौन सा नया यहाँ पर कानून पारित हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं न्यू पेंशन लॉ के रिगार्डिंग। तो देखिए क्या है ये न्यू पेंशन लॉ, क्यों यहाँ पर इतने बड़े मात्रा में आउटरीच देखा जा रहा है फ्रांस में, और क्यों यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको हाल ही में बर्खास्त करने की मांग उठी है फ्रांस में, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब चैनल टिल डेट, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इन द फ्यूचर आई विल ब्रिंग मोर अपडेटेड वीडियो ऑन द जियोपॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आप आर्टिकल देख ही सकते हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट इन फ्रांस ओवर मैक्रोन रिटायरमेंट एज पुश। जी आप बिल्कुल ये न्यूज देख सकते हैं, 18 मार्च की न्यूज है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, तो देखिए इमैनुअल मैक्रॉन जो प्रेसिडेंट है ना फ्रांस के, उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था पहले जनवरी में। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर जो लीगल रिटायरमेंट एज थी, जो अपनी देखिए इंडिया में यहाँ पर रिटायरमेंट एज है वो 60 है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में रिटायरमेंट एज 62 है, जो भी बढ़ाकर 64 कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि ये तो अच्छी बात है, चलिए अगर 2 साल हमें और गवर्नमेंट जो नौकरी है वो करने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट का जितना भी यहाँ पर पैसा आएगा वो 2 साल में हमारे पास आएगा। तो ऐसा यहाँ पर इतना आउटरीच क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पेंशन के रिगार्डिंग यहाँ पर लॉ है ना, वो ये कहता है कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट में 43 ईयर्स सर्व करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको पेंशन लागू होगी। जी हाँ बिल्कुल, अब ये 43 ईयर्स जैसा ही आया ना, उसी मैसिव प्रोटेस्ट देखा जा सकता है उसी को लेकर। क्यों? क्योंकि देखिए पहले 42 अब थी, अभी 43 हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अब देखिए ये ऐसा सच यहाँ पर क्यों मतलब ये लाया गया है लॉ, क्योंकि देखिए फ्रांस के जो पेंशन सिस्टम है ना, उन्होंने ये बता दिया है कि देखिए हम आने वाले समय में इतनी पेंशन देंगे ना कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पर बैंकिंग की न्यूज आ रही है ना पूरे वर्ल्ड में से कि देखिए किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फ्रांस ने भी सर्वे कराया था, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट हुई जिसमें यहाँ पर ये खुलासा किया कि कुछ दशकों के बाद यहाँ पर फ्रांस भी जो है वो एक बैंकरप्सी में चले जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से हमें जो है वो कुछ ऐसे कड़े कदम लेने पड़ेंगे जो आने वाले समय में फ्रांस को ये बचा सके। तो उसी से रिलेटेड ना ये बिल पास किया गया था, इन द सेंस कि प्रपोज किया गया था कि कैसे हम जो है वो जो अपने एक्सटर्नल खर्चा है पेंशन को लेकर डिफेंस को लेकर उसको कम कर सके। तो उसी में से एक ये तरीका था पेंशन बिल का। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये पेंशन बिल आया ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर स्पेशल पावर्स थे जो फ्रेंच गवर्नमेंट के, उसको यहाँ पर लागू कर दिया गया था, क्योंकि ये जो है उनके पार्लियामेंट में ये सक्सेसफुली पास हो पाए। अब देखिए ऐसा लॉ जिसमें मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट की जो अपोजिशन है वो यहाँ पर लॉ बिल्कुल पास नहीं होने देगी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ स्पेशल पावर के थ्रू ना यहाँ पर ये लॉ पास हो चुका है। अब कौन से स्पेशल पावर के थ्रू, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैक्रोन ने क्या किया, उनके जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 49 क्लॉज 3 था, उसी को यहाँ पे रिवोक किया है। अब कैसे है, क्योंकि देखिए ये जो आर्टिकल 49(3) के अनुसार ना गवर्नमेंट जो है वो बिल पास कर सकते हैं विदाउट अ नेशनल असेंबली वोट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर कोई जो है वो अपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी जो है जनता नहीं आएगी, वो सीधे सीधे जो रनिंग गवर्नमेंट है फ्रांस की, वो ये लॉ को पास कर सकती है उनके पावर के थ्रू। यही लिखा गया है कि आर्टिकल 49 क्लॉज 3 में, जिसके बदौलत यहाँ पर जो नेशनल पेंशन बिल है वो कहीं ना कहीं पास हो गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है वो एक मेजर सेटबैक ये आता है कि जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं एक टेस्ट देना आता है, जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट। जी हाँ बिल्कुल, वो भी 49 आर्टिकल 3 जैसे ही रिवोक किया जाता है, उसी के 24 घंटे के अंदर ना यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको नो कॉन्फिडेंस वोट देना पड़ता है। अब देखिए ये नो कॉन्फिडेंस वोट क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट है ना उसको एक टेस्ट पास करना होता है कि क्या उस गवर्नमेंट को सामने कंटिन्यू करना होगा क्या, इन द सेंस कि देखिए ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर लॉ मेकर्स होते हैं, जो भी यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ना, वो वोट करते हैं कि क्या उन्हें ये करंट गवर्नमेंट चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैक्रोन गवर्नमेंट को ना पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए मैक्रोन की ही गवर्नमेंट रहेगी, सिर्फ 9 अगेंस्ट में वोट पड़े हैं मैक्रोन को। अब उसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि ये बिल इसीलिए यहाँ पर इतने आसानी से पास हो गया है, नेशनल पेंशन बिल यहाँ पर, क्योंकि देखिए नो कॉन्फिडेंस वोट भी यहाँ पर इन्हीं को मिला है, जिसके रिगार्डिंग ना देखिए ये जो न्यूज निकल कर आई थी ना वो काफी हक्का बक्का कर चुकी है पूरे फ्रांस को, क्योंकि देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट सर्वाइव्स नो कॉन्फिडेंस वोट्स।
क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल एक्चुअली 49 आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर पास हो गया। ऊपर से यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है वो वही रहेगी, क्योंकि देखिए इन्होंने नो कॉन्फिडेंस बिल पास कर लिया है। अब जैसे ही यहाँ पर पता लगा ना कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस वोट कहीं ना कहीं सर्वाइव कर चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर एक जो जनता के हित में ना काम करने वाली सरकार को यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर फ्लोर टेस्ट पास करा दिया गया है। देखिए कई देशों में होता है फ्लोर टेस्ट और कई देशों में होता है नो कॉन्फिडेंस। अब देखिए इन दोनों में आपको ना डिफरेंस समझने की गरज है, क्योंकि देखिए फ्लोर टेस्ट जब भी होता है जब पार्लियामेंट को लगता है कि उन्हीं के गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कैलिबर नहीं है या फिर उनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो आगे देश को चला पाए, तब होता है फ्लोर टेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस वोट जब होता है जब यहाँ पर कोई लॉ पास कर दिया जाता है और तब उस लॉ के खिलाफ में आप हो या नहीं इसको जानने के लिए होता है नो कॉन्फिडेंस। अब देखिए तो ये नो कॉन्फिडेंस बिल ना यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मैक्रोन गवर्नमेंट ने पास कर दिया गया। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो देखिए सिटीजन जो है वो काफी ज्यादा भड़के के और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि लेट्स ब्रिंग फ्रांस टू अ हाल्ट, मतलब हम चलो फ्रांस को रोक देते हैं पूरी तरीके से। ऑयल रिफाइनरीज ब्लॉक एंड ट्रेन हाल्टेड बाय पेंशन रिफॉर्म प्रोटेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में वीडियो बताया था ना, यहाँ पर ट्रेनें को रोका गया है, ऑयल रिफाइनरीज को रोका गया है, मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है रात को सुबह। स्टूडेंट के द्वारा भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी रुचि है इस पेंशन बिल में यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को भी, कि वो अपने सरकार को ही यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू पेंशंस लॉ थी ना यहाँ पर फ्रांस की, उसको कहीं ना कहीं जो मैक्रोन की गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर खतरे में डाल दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में देखो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट का भी टेन्योर खत्म हो ही जाएगा और आने वाले समय में फ्रांस में इलेक्शंस हो गए। अब ये भी देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के वो कहीं ना कहीं रिजाइन कर देंगे। अब देखिए ये भी काफी लंबा प्रोसेस है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो एक काफी अच्छा लंबा चौड़ा डेडिकेटेड वीडियो इस पे बन सकता है। अब देखिए चलो वो खैर छोड़ो, ये तो एक्सटर्नल मैटर हुआ, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो मैक्रोन की वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक तख्ता पलट देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और देखिए मैं आपके लिए ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में भी ना ऐसा सेम किस्सा जो है वो यहाँ पर घट चुका था, क्योंकि देख सकते हैं आर्टिकल न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट थी 2004 की, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं ये रूल निकाला था। अब देखिए ये न्यू पेंशन रूल में क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं भी कर रहे ना वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि देखिए न्यू पेंशन स्कीम में क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ पे 18 से 60 साल का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर इस पेंशन का लाभ उठा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए अपने आय का वो यहाँ पर 10% 15% या ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के सब्सिडी में डालता रहेगा, जिसके बाद जब वो 60 साल का हो गया तो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पेंशन देगी। और ऐसा कहता है कि 5 करोड़ रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रूल क्या है कि आपको पहले दर महीना यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप LIC में देते हो, किसी प्राइवेट फर्म में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे स्टॉक मार्केट में आप धीरे धीरे पैसा लगाते हो, वैसे आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद 60 साल के होने के बाद ना आप कहीं ना कहीं उस पैसे को जो है धीरे धीरे निकालोगे या गवर्नमेंट आपको देगी। अब देखिए ये, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है ना उसका यहाँ पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा बेहतर है। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में भी काफी मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब क्यों, क्योंकि देखिए ओल्ड पेंशन रिजिम के अनुसार क्या होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो 10 साल की गवर्नमेंट जॉब अपनी कर चुका है तो वो यहाँ पर पेंशन ले सकता है। जी हाँ बिल्कुल, और उसे गवर्नमेंट पेंशन देगी ही। किसके दम पर, तो जो अपनी पेंशन उठा रहा है, मतलब उसका जितना भी सैलरी है, मतलब 30,000 है या फिर 35,000 है 40,000, उसके बिहाफ में ना उसको इतना पेंशन दी जाएगी। मतलब उसकी जो सैलरी है उस पर डिसाइड किया जाएगा कि गवर्नमेंट उसको कितना पेंशन देगी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पर काफी बड़ा सेटबैक लग रहा है कि देखिए हम एक तो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं और इंडिया में आपको भी पता होगी कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए ना यहाँ पर कितने सारे टफ एग्जाम होती है और यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है स्टूडेंट को। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम को जोर दिया जा रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पर इंडिया में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो देखिए इसका ऐसा कुछ सीन था यहाँ पर फ्रांस में, क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों ऐसा सब यहाँ पर ऐसे दृश्य देखने को मिल रहा है, आपको अभी समझ ही गया होगा। तो दोस्तों ये मुझे आशा ही नहीं वरना पूर्ण विश्वास है कि फ्रांस में जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक नया कानून और पारित होना चाहिए कि ऐसे जब आप 49(3) क्लॉज समन आर्टिकल्स होते हैं तो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट के हित में लाने के लिए आप जब ऐसे क्लॉज लाते हो तो कुछ पब्लिक के लिए सोचने के लिए भी ना ऐसे कुछ नए कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लाने चाहिए, जो यहाँ पर गवर्नमेंट की हित में ना सोचते हुए कहीं ना कहीं जो सिटीजन है उस नेशंस के उसके बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए फ्रांस और इंडिया की बात हो ही रही है तो मैं आपको और एक न्यूज
न्यूज बता देता हूँ कि हाल ही में यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के जो टाइज है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके वो कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रेंच डेलीगेशन ने हाल ही में विजिट दी थी और इन्होंने यहाँ पर कई सारे ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किए इंडिया के साथ, क्योंकि देखिए हाल ही में ना हमने ऐसे कुछ यहाँ पर अपडेट्स किए हैं हमारे स्पेस डेवलपमेंट में, जिसका यहाँ पर फ्रांस जो है वो एक मेजर पार्टनर है। और इन द सेंस यहाँ पर फ्रांस और इंडिया के साथ ऐसे कई कोलेबोरेशन हम आए दिन देखने को मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।